जैन कुआन जैन बौद्ध धर्म में प्रयुक्त छोटी लेकिन अक्सर रहस्यमय कहानियों या कथन है जिनका उद्देश्य साधकों में अंतर्दृष्टि जगाना और पारंपरिक सोच को चुनौती देना है। इनकी शुरुआत चीन में तांग राजवंश के दौरान हुई। बाद में जैन बौद्ध धर्म में जापान पहुंचा, जहां रिंजाई जैसी परंपराओं ने कुआन को अभ्यास का मुख्य आधार बनाया। लौकिक तर्क या सुलझी हुई पहेली देने के बजाय कुआन साधक को रोज़मर्रा की सोच के दायरे से बाहर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी कुआन पर ध्यान या चिंतन करने कभी कभी जैन शिक्षक के मार्गदर्शन में एक सीधी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है, जिसे जैन में जागृति का क्षण कहा जाता है। अंततः जैन कुआन मन के बंधनों को भंग करके साधक को वास्तविकता का गहरा अनुभव करने का मंत्र देते हैं। आचार्य जी की प्रिय पुस्तक जैन फ्लैश जैन बोन्स से कुछ चुनिंदा कुआन। पहला, चांद को चोरी नहीं किया जा सकता। रयोकन एक जैन मास्टर साधारण जीवन जीते थे। उनकी एक छोटी झोपड़ी पहाड़ के तल पर थी। एक रात एक चोर झोपड़ी में आया, लेकिन वहाँ चुराने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब रयोकन लौटे और चोर को देखा तो उन्होंने कहा, तुम शायद मुझसे मिलने के लिए आए, बहुत दूर से आए हो। मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दे सकता। कृपया मेरे कपड़े एक उपहार के रूप में ले लो। चोर हैरान रह गया। वो कपड़े लेकर चुपचाप चला गया। रयोकन नग्न होकर चांद को निहारने लगे और बोले, बेचारा, काश मैं इसे सुंदर चांद भी दे सकता। यसुन का प्रस्थान। यसुन एक जैन नन जब 60 वर्ष की थी और मृत्यु के करीब थी, उन्होंने भिक्षुओं से आंगन में लकड़ियाँ इकट्ठा करने को कहा। वो लकड़ियाँ के ढेर के केंद्र में बैठ गई और चारों ओर आग जलाने का आदेश दिया। एक भिक्षु ने चिल्लाकर पूछा, हो नन, क्या वहाँ गर्मी है? यसुन ने उत्तर दिया, ऐसे सवाल केवल मूर्ख व्यक्ति ही पूछते हैं। आग जल उठी और यसुन शांति से संसार से विदा हो गई। 3 दिन और। सुयो हाकुइन के शिष्य एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। गर्मियों के दौरान दक्षिणी जापान के एक द्वीप से एक शिष्य उनके पास आया और मदद मांगी। सुयो ने उसे एक समस्या दी, एक हाथ की आवाज़ सुनो। शिष्य 3 वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर सका। एक रात वो रोते हुए सुयो के पास आया और कहा, मुझे अपने घर वापस लौटना होगा। मैं असफल रहा हूँ और शर्मिंदा हूँ। सुयो ने उसे रोकते हुए कहा, 1 सप्ताह और ध्यान करो। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। सुयो ने फिर कहा, 1 और सप्ताह। शिष्य ने कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में सुयो ने कहा, 3 दिन और ध्यान करो। अगर तब भी तुम सफल नहीं हुए तो अपने जीवन त्याग देना। दूसरे दिन शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अपना खजाना खोलो, ओपन योर ओन ट्रेजर हाउस। दाजू मास्टर बसों के पास चीन में गए और पूछा, आप क्या खोज रहे हो? दाजू ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान। बसों ने कहा, तुम्हारे पास अपना खजाना है, तुम बाहर क्यों खोज रहे हो? दाजू ने पूछा, मेरा खजाना क्या है? बसों ने उत्तर दिया, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वही तुम्हारा खजाना है। दाजू को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, अपने खजाने को खोलो और उनका उपयोग करो। सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। जब बांजन बाजार में चल रहे थे, उन्होंने एक कसाई और ग्राहक के बीच बातचीत सुनी। ग्राहक ने कहा, मुझे सबसे अच्छा मांस दो। कसाई ने उत्तर दिया, मेरे पास जो कुछ भी है वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ ना हो। बांझन ने यह सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जोसु का जैन। जोसु ने 60 वर्ष की उम्र में जैन का अध्ययन शुरू किया और 80 की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र से 120 वर्ष की उम्र तक जैन सिखाया। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, यदि मेरे मन में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूं? जोसु ने उत्तर दिया, उसे फेंक दो। शिष्य ने कहा, लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं उसे कैसे फेंक सकता हूं? जोसु बोले, तो उसे साथ लेकर चलो। ये एक ये एक जैन दर्शन की एक झलक थी जो कुआन्स के माध्यम से थी।
इसे पढ़ कर के आप लोग सुन कर के आप भी कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। सीखना, समझना, जानना और यही जीवन का उद्देश्य है। लर्निंग इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। एक इंसान को पशुओं से, अन्य जानवरों से एक यही चीज़ है जो अलग करती है, वो होती है सीखना, समझना, जानना और मुक्ति की ओर बढ़ना। अन्यथा इसके अलावा जितने भी हमारे शारीरिक तल पर कार्य होते हैं, वो सब पशुओं से ही संबंधित होते हैं। तो सीखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए और मुक्ति की ओर बढ़ते रहिए। अपने जीवन को सफल बनाइए।